हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग रासायनिक वन अध्याय पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोग संकरण में बहुत आगे पहुंच चुके थे। मतलब संकरण के अवधारणाएं, संकरण के प्रकार है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दो चीज़ें में देखना बाकी है। एक तो कि अलग अलग संकरण में अलग अलग ज्यामिति की अलग अलग आकृतियाँ कैसे होती हैं, और किसी भी संकरण, कोई भी आपको एटम या फिर मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, अणु परमाणु आपको दे दिया जाए, यौगिक आपको दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए उसका कि केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाल के दिखाओ। तो भाई जब तक आप संकरण नहीं निकाल पाओगे ना, तब तक आप ना तो उसकी आकृति बता पाओगे, ना ज्यामिति बता पाओगे, ना उसके अंदर बंद कोण, बंद लंबाई, कुछ ही नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अणु अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कि मैं आपको बोलूँ NO3 माइनस, है ना, NO3 माइनस में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है? नाइट्रोजन। जब तक कि आप उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताओगे, संकरण नहीं बता पाओगे, तब तक आप उसकी ज्यामिति में नहीं जा पाओगे, ना ये पता कर पाओगे इसमें कितने लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, टोटल मिलाकर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी यौगिक का, मॉलिक्यूल का जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन सी संकरण अवस्था लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो संकरण की गणना करने के लिए तीन तरह के मेथड है। ठीक है, तीन तरह की अलग अलग विधियां हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है ना, कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चुनना, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सोल्व करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, जितने भी उदाहरण हम लोगों ने किए अब तक हर संकरण के प्रकार में, उन सबको मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। वहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म में करके दिखाया था, पता है आपको। अब मैं आपको रियल में करके दिखाऊंगा कि ये ज्ञात कैसे हुआ, है ना। इनको ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं? तीन विधियाँ हैं, तीनों से उन एक एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से संकरण निकाला जाता है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा संकरण के लिए कौन सी विधि, मतलब संकरण याद करने के लिए कौन सी विधि हमेशा प्रयोग में लानी है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो संकरण ज्ञात करने की विधि, संकरण ज्ञात करने की विधि। विधि नंबर 1, विधि नंबर 1, विधि नंबर 1 बोलती है, ये क्या बोलती है कि आप क्या करो, कुल संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। कुल संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज बोली जाती है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक संख्या या स्टेरिक नंबर, स्टेरिक संख्या या स्टेरिक नंबर, जिसको SR या फिर S.NO नंबर से भी प्रदर्शित किया जाता है ना। मेथड नंबर 1 ये बोलता है कि आप क्या करो, अगर आपको उसकी ज्यामिति पता है ना, उसकी आकृति पता है, उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, बंद युग्म कितने हैं, उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, अगर उसकी ज्यामिति के बारे में आपको पता है, तो आप क्या करो, टोटल कुल बंद युग्म प्लस कुल एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनको जोड़ दो। बंद युग्म बोला जाता है बेटा बॉन्ड पेयर। अब मैं BP यूज में लूंगा हर वक्त बंद युग्म के लिए, ठीक है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए लोन पेयर यूज में लूंगा, और ये टोटल मिला के आपको क्या देंगे, स्टेरिक नंबर देंगे। अब ये स्टेरिक नंबर क्या है थोड़ी देर में बता रहा हूं। स्टेरिक नंबर से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे संकरण निकालेंगे, बताता हूं। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 भी आपको क्या करेगा, कुल संकरित कक्षकों की संख्या निकाल के देगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरिक नंबर।
एस डॉट एन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या और प्लस माइनस आवेश। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के कुल केंद्रीय परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस कुल एकल संयोजी परमाणु की संख्या, मतलब ऐसे परमाणु, उस अणु में ऐसे परमाणु हो जो सिर्फ एक संयोजकता रखते हो, तो उसको मैं एस ऐसे दिखा रहा हूं, प्लस माइनस सी आवेश। ये आपके पास में क्या निकल के आएगा, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। ये क्या था मेरे पास में, मेथड नंबर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, मेथड नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आएगा विधि नंबर 3। विधि नंबर 3 हमें क्या कहती है, विधि नंबर 3 ये कहती है कि आप क्या करो, अणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन गिन लो, उनका योग कर दो, और उनका योग अगर 2 से लेकर 8 के बीच में आ रहा है, या फिर 9 से लेकर 56 के बीच में आ रहा है, या फिर 56 से ऊपर आ रहा है, मतलब 57, 58, 59, 60, ठीक है। तो 2 से लेकर 8 वाले को आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। 9 से 56 वाले को क्या करना है, 8 से भाग देना है। और 56 से ऊपर वाले को क्या करना है आपको, 18 से भाग देना है, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा आपके पास में, निकल के आएगा स्टेरिक नंबर, कुल संकरित कक्षकों की संख्या निकल के आएगी, स्टेरिक नंबर, कुल संकरित कक्षकों की संख्या निकल के आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि संकरित कक्षकों से क्या होगा। देखो, स्टेरिक नंबर किस तरीके से संकरण को हमें बताएंगे कि संकरण कैसा होगा। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 2 आता है तो उसका संकरण हो जाएगा बच्चों sp। अगर किसी का स्टेरिक नंबर मतलब कि कुल संकरित कक्षकों की संख्या, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, अगर 3 आती है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, संकरित कक्षकों की संख्या स्टेरिक नंबर अगर 5 आता है तो sp3d, अगर कुल संकरित कक्षकों की संख्या 6 आती है तो sp3d2, अगर कुल संकरित कक्षकों की संख्या 7 आती है, 7 तो हो जाएगा sp3d3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता पड़ेगा, संकरण पता पड़ेगा। संकरण कब पता पड़ेगा, जब कुल संकरित कक्षकों की संख्या पता पड़ेगी, मतलब स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मेरे पास में एक एक करके क्या है, 3 अलग अलग विधियां हैं।
विधि नंबर 1, विधि नंबर 3, अणुओं की कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लो। अगर वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आ रहा है तो बताए गए चीज से आपको भाग देना है, वो स्टेरिक नंबर निकल के आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, विधि नंबर 1 में कुल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बंद युग्म प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट करके रख देने हैं, वो स्टेरिक नंबर रहेगा। इसके लिए आपको उसकी ज्यामिति आकृति पता होनी चाहिए। विधि नंबर 2, कुल संकरित कक्षकों की संख्या हाफ कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, केंद्रीय परमाणु के, ठीक है, प्लस कुल एकल संयोजी परमाणु की संख्या प्लस माइनस आवेश, ये भी स्टेरिक नंबर। 3 मेथड है स्टेरिक नंबर निकालने के, मतलब संकरित कक्षकों की संख्या निकालने के, ठीक है। अलग अलग मेथड से आप अलग अलग मतलब सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग नॉन एग्जाम्पल हैं जो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, वो करके दिखाता हूं मैं आपको कि सच में होता है कि नहीं होता है ना। आप चेक कर लो कि ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था BeCl2। BeCl2 देखो बच्चों, विधि नंबर 1, BeCl2 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, BeCl इधर, Cl इधर, ठीक है, Cl इधर, Cl इधर। तो मतलब बंद युग्म तो यहां पर कितना हो जाएंगे, स्टेरिक नंबर, बंद युग्म यहां पे हो जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर बंद युग्म प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो टोटल मिलाकर यहां से निकल के आएगा ये 2, मतलब एक S में और एक P में। तो इसका जो संकरण होगा वो आ जाएगा आपके पास में SP। क्या संकरण आ जाएगा इसका, S और P, SP। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 बोलती है कि आपको क्या करना है, हाफ स्टेरिक नंबर क्या करना है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस C आवेश। तो ये हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, किसके, केंद्रीय परमाणु के। बेरिलियम, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 प्लस एकल संयोजी परमाणु की संख्या, क्लोरीन एकल संयोजी होता है, ठीक है, तो 2 है, लिख दो 2। कोई आवेश है क्या, नहीं है, 0। तो ये आ जाएगा आपके पास में निकल के 4/2, 2 स्टेरिक नंबर 2, मतलब कि S और P, SP संकरण, ठीक है। विधि नंबर 3, विधि नंबर 3, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें, पूरे के पूरे अणु में, पूरे के पूरे अणु में अगर आप देखोगे तो बेरिलियम के होते हैं 2 और एक क्लोरीन के होंगे 7, क्योंकि फ्लोरीन के साथ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, ध्यान रखना। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, संयोजकता अलग चीज होती है। जरूरी नहीं है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने हो हमेशा उतनी ही संयोजकता हो, ये बता चुका हूं मैं आपको 2 बार, एक केमिकल बॉन्डिंग में भी और एक पीरियोडिक टेबल में भी। तो यहां पर क्लोरीन जो है, इसमें बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 में कितने हो जाएंगे, 14, तो ये निकल के आएगा 16। ये जो हमारी कैटेगरी थी 2, ये देखो 16 है ना, 9 से लेकर 56 तक, तो इसमें भाग ले रहा है, तो इसका मतलब 16 को किससे भाग देंगे हम लोग, 8 से, 8 दूनी 16। ये मेरे पास में क्या आया, कुल संकरित परमाणु की कक्षकों की संख्या, कुल संकरित कक्षकों की संख्या 2, तो एक S और P, तो यहां पर SP और यहां पर भी SP और यहां पर भी SP, तो तीनों ही विधि से हमारा क्या है, BeCl2 का जो संकरण आया है वो आया है SP। ठीक है, अब हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों जो आप लोगों को कराया है। BeCl2 के बाद में आप देखो BF3, BF3 में बोरोन, विधि नंबर 1, फटाफट कर रहा हूं मैं अब, है ना। विधि नंबर 1,
बॉन्ड पेयर 3 प्लस लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 3 sp2। ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने। 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 बंद युग्म, 0 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। BF3 के बाद में अच्छा विधि नंबर 1, विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, केंद्रीय परमाणु के। बोरॉन में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, निकाल के देख लेना। 5 एक परमाणु क्रमांक होता है 2,3, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पर जो है ये एकल संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है यहां पर, 3। तो 3 कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा 6/2 3 sp2। विधि नंबर 3, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरे अणु में, तो देखो 5 किस में होते हैं, सॉरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल, तो बोरॉन में होते हैं 3, एक फ्लोरीन में होते हैं 7, 7 या 21, ये हो जाएंगे मेरे पास में क्या 24 को भाग देंगे 8 से, 24, 8 या 24, यह आ जाएगा मेरे पास में स्टेरिक नंबर, और इसको एक S में और 2 P में, तो यह आ जाएगा sp2। तो यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2 और यहां पर भी sp2। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास में जाना माना CH4। ठीक है, CH4 इसको बोलते हैं मीथेन। विधि नंबर 1, अब कुछ बच्चे तो माइंड में सोच के बैठे होंगे इसका, तो sp3 बस सीख लो कैसे sp3। ठीक है, विधि नंबर 1, 4 इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर आया, एक S में 3 P में sp3। विधि नंबर 2, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, केंद्रीय परमाणु कार्बन के, कितने आएंगे, 4 होते हैं यहाँ पे तो। और एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या, एकल संयोजी परमाणु की संख्या 4 है। वहां पर हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी होती है, एक ही संयोजकता होती है, तो 4 ± 0 8/2 4 sp3। विधि नंबर 3, कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन 4 है वहां पर हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। 8 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे बच्चों, तो ये 4 बार जाएगा। स्टेरिक नंबर आ गया 4, तो sp3, एक S 3 P में, तो sp3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में CH4। अगला है हमारे पास में PCl5। ये सब कुछ पहले कर चुके हैं हम लोग, है ना, बस मैं तो बता रहा हूं कि इनका जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के निकाले थे, है ना। अब यहां पर आप लोगों को कंसेप्ट देख के निकालने उसमें किस टाइप से आया। ठीक है, PCl5, तो विधि नंबर 1, सब निकालो फटाफट, मेरे और वेट मत करो यहाँ पे, है ना, इतने में निकल जाना चाहिए था आप लोगों का। विधि नंबर 1, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, 5 स्टेरिक नंबर, एक S 3 P में और एक D में sp3d। विधि नंबर 2, हाफ केंद्रीय परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस की कितनी होगी, जितनी नाइट्रोजन की होती है, 5, क्योंकि एक ही तो फैमिली के हैं ये। एकल संयोजी परमाणु की संख्या, क्लोरीन एकल संयोजी होता है, -1 इसका चार्ज होता है। ठीक है, तो 5 है तो 5 लिख दो और ±0, तो ये आ जाएंगे मेरे पास में कितना है 10/2 5, और ये आ जाएगा sp3। विधि नंबर 3,
विधि नंबर 3 बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो पूरे के पूरे अणु के। तो भाई फॉस्फोरस होता था 5 और क्लोरीन पता 7, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 40। 40 जो है दूसरी कैटेगरी में आ रहा है, तो 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40। ये 5 मेरे पास में आ गया स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो इसका जो संकरण है वो sp3d हो जाएगा। एक s में 3 p में और एक d में, ये भी sp3d और ये भी sp3d, ठीक है। अगला देखो, अगला है SF6। SF6 में एग्जांपल देखो बच्चों, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 16 होता ही है ना। हम लोग क्या करेंगे, विधि देखेंगे इसकी। अगला एग्जांपल विधि नंबर 1, 6 बॉन्ड पेयर मतलब बंद युग्म और 0 लोन पेयर मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। 6 यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास स्टेरिक नंबर। S में 1, P में 3 हो गए 4, 2 D में sp3d2। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 देखो, आधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका, केंद्रीय परमाणु का। सल्फर का कितना होगा, जितना ऑक्सीजन का होगा 6, प्लस फ्लोरीन एकल संयोजी परमाणु की संख्या 6 है, प्लस माइनस 0, 12/2, 6 sp3d2। विधि नंबर 3, विधि नंबर 3 बोलता है कि पूरे के पूरे अणु की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो। तो सल्फर में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं, 7 छंग 42, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 48। 48 को भाग दो किससे, 8 से, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में आ रही है। 8 6 जा 48, 8 छंग 48, ये आ गया स्टेरिक नंबर, मतलब कि कुल संकरित कक्षकों की संख्या। उसमें एक S में 3 P में और 2 D में होगी 6। sp3d, sp3d2 और sp3d2, ठीक है। तो SF6 का आएगा SF3d2। अगला आ जाओ, IF7 जो आयोडीन है। विधि नंबर 1 पे पास चलो। विधि नंबर 1 बोलता है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, इसकी संरचना बनाई थी, इसके अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे क्या है, बंद युग्म है। और कितने बंद युग्म है, 7 बंद युग्म है यहाँ पर, और 0 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो टोटल मिलाकर 7 स्टेरिक नंबर, कुल संकरित कक्षकों की संख्या 7 आएगी। एक S में जाएगी, 3 P में जाएगी और 3 D में जाएगी, हो जाएगी टोटल 7 sp3d3। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 ले लो आप, जो आपका मन करे। आधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे, केंद्रीय परमाणु या आयोडीन, जो कम संख्या में होगा केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयोडीन में, 7 होंगे भाई, है ना। और उसके अलावा जो यहां पर फ्लोरीन है, ये सब क्या है, एकल संयोजी परमाणु की संख्या तो कितनी है, 7 है वो भी, प्लस माइनस को 4 जगह 9, ये कितना आ जाएगा, 14/2 आ जाएगा 7। तो मतलब sp3d3, ठीक है। विधि नंबर 3 बोलती है कि आप क्या करो, कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, पूरे के पूरे अणु के। तो भाई यहां पर दोनों हेलोजन ही है। एक हेलोजन पे कितना होता है, 7, कितने हैं टोटल यहाँ पे, 8 7 56, और 56 को किससे भाग देंगे हम लोग, 8 से भाग देंगे, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में आता है। अबाव 56 से ऊपर तीसरी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये दूसरी कैटेगरी में ही। तो 8 7 जा 56, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और इस स्टेरिक नंबर से क्या निकल के आएगा, sp3d3। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, कौन से, जो नॉन एग्जाम्पल है, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। देखो, जैसे मुझे निकालना है I3- का, ठीक है।
I3 माइनस का। आप लोगों को इसकी ज्यामिति पता नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने बंद युग्म हैं? 1 और 2। कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 2 और लोन पेयर है यहाँ पर 3। तो मतलब 3 + 2 यहाँ पर 5 जो है स्टेरिक नंबर आएगा, और स्टेरिक नंबर 5 मतलब कि sp3 और d। और वैसे भी ये ज्यामिति किसकी है? sp3d की है। हम लोग क्या करते थे बताओ? त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनाते थे, इससे बनाया था PCl5। ठीक है, ये तो विधि नंबर 1। अगर हम लोग विधि नंबर 3 के पास चले तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भाई आयोडीन में आयोडीन में कितनी होती है? 7। 3 में कितनी हो जाएगी? 3 में हो जाएगी 21। लेकिन यहां पर एक माइनस है। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है, हमें माइनस लेने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद संकरण निकालना है ना, उसको हटा के नहीं निकालना, उसको लेने के बाद संकरण निकालना है। तो मतलब कि +1 होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। टोटल मिलाकर 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। 22 मतलब कि सेकेंड कैटेगरी। 22 को भाग देंगे 8 से, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? अब 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? 1 वाली में आ जाएंगे। तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, 3 दूनी 6। तो टोटल मिलाकर जो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है 2 + 3, मतलब सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल मिलाकर स्टेरिक नंबर निकल के आ रहे हैं 2 + 3। एक S में, 3 P में और एक D में। तो बच्चों जब भी पहली स्टेप में भाग पूरा नहीं जा रहा हो तो आप देखो कितना बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी डिपेंड कर रहा है फिर वो देखो। अगर वो पहले में कर रहा है बिलोंग, तो आप क्या करोगे? 2 से भाग दे देना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे देखो। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया यहाँ पर? 5 आया। 2 + 3 5। तो हमें क्या निकालना है? टोटल मिला के संकरित कक्षों की संख्या ही तो निकालनी है। तो पहले में संकरित कक्षों की संख्या जब 8 से भाग दिया 2 आई, बचा 6। यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं भाग पूरा ही जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे भाग पूरा नहीं जा रहा तो 6 वापस बचे। हम लोगों ने 6 को देखा कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? पहली में आ रहा है, तो 2 से भाग दे दिया तो 3 आ गया। 3 से भाग चला गया इसका पूरा जब 2 से दिया तो 2 और 3 क्या है? कुल संकरित कक्षों की संख्या, स्टेरिक नंबर, तो sp3d। ठीक है, कल हम लोग और आगे एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म किस तरीके से हमारी ज्यामिति को प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।